मध्य प्रदेश के इंदौर के कैंट रोड के ऊपर एक जगह लगती है जिसका नाम है सहकार नगर। दरअसल वहां सुबह के तकरीबन 10 बजे हुए थे और आसपास के लोगों की संख्या जुट रही थी, चाहे वह आसपास के लोग हो और चाहे रिश्तेदार हो और पड़ोसियों के साथ। जिन लोगों ने न्यूज चैनल देखा हो, न्यूज़पेपर पढ़ा हो, सोशल मीडिया पर कहीं कुछ देखा हो या सुना हो, उसके बाद वह सभी लोग उस ट्रांसपोर्ट कारोबारी के घर पर आकर जुट जाते हैं और उन्हें सांत्वना देने लग जाते हैं, तसल्ली देने लग जाते हैं। और इसी बीच उनका जो बड़ा बेटा है जिसका नाम सचिन रघुवंशी है, वह कहीं से ऊंपले का इंतजाम करता है और ऊंपले का इंतजाम करने के बाद वह आग जलाता है। और इसी बीच उसके बुजुर्ग पिता की उसके ऊपर नजर पड़ी तो वह कहता है कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, तुम आग क्यों जला रहे हो। तो वह उसका बेटा कहता है कि पिताजी यह आग जो आसपास मच्छर हो गए हैं और मच्छरों से लोगों को परेशानी हो रही है, इसीलिए मैं ये आग जला रहा हूँ। फिर उसका जो पिता है वह अपने बेटे से कहता है कि बेटा मेरे सिर पर जो सफेद बाल आए हैं वह ऐसे ही नहीं आए हैं और मेरे चेहरे पर झुर्रियां हैं, वह सब मेरी उम्र का ही तजुर्बा है और मैं समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ कि ये कैजुअलिटी होती है तभी घर में आग जलाई जाती है और इस तरह का धुआं किया जाता है। दरअसल घर का एक बेटा जो लाडला बेटा और सबसे छोटा बेटा वो भी अचानक से लापता हो जाता है। अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए वह निकला था और जब से लेकर अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चला है और उसकी मौत हो चुकी है, वह मर चुका है, उसका कत्ल हो चुका है और उसका जो पार्थिव शरीर है उसका इंतजार किया जा रहा है ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। 4 जून 2025 को उसका अंतिम संस्कार लगभग शाम के 5 बजे के आसपास शव उसके घर में पहुंचा और फिर जो घर वाले हैं ना उनका रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया। और जो बुजुर्ग आदमी है वह पिता होता है और वह अपने बेटे से कहता है कि माँ को पता चलने देना, नहीं चलने देना माँ को पता। और बल्कि बात ही ऐसी है कि माँ ही नहीं, जहाँ जहाँ यह बात पहुँचती है सबको पता चल जाती है। और आखिरकार जो उनके बेटे के साथ हुआ था वह हम एक कहानी के माध्यम से समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पूजा आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। दरअसल यह कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के एक कारोबारी ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता है। उसका नाम राजा रघुवंशी होता है और वह अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ अपने हनीमून मनाने के लिए घर से निकला था। 2 जून 2025 को तकरीबन सुबह 11 बजे के वक्त मेघालय प्रदेश में एक जगह लगती है, इसका नाम रियात एलिगन यान बायसॉस डॉग पार्क स्थल पर एक गहरी खाई में जिसकी गहराई लगभग 1000 फुट है के आसपास होती है, उसे एनडीआर के लोकल पुलिस और जो लोकल व्यक्ति होते हैं वह पर्वतारोही इन सब की मदद करते हैं। और कई दिनों के प्रयास के बाद आखिरकार एक लाश मिल जाती है और जो लाश होती है वह पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी और बस उसका पहचान पाना भी बहुत मुश्किल था। जो उसका सीधा हाथ था उसके ऊपर राजा रघुवंशी लिखा हुआ था और उसके एक हाथ के ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी थी।
पहचाना गया था और फिर उसकी जो डेड बॉडी थी उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और पोस्टमार्टम में ऐसा खुलासा हुआ है कि उसकी हत्या की गई है, बल्कि उसकी कोई मौत नहीं हुई थी। और हत्या जो ये कच्चे नारियल काटे जाने वाले दांत होती है और उस हथियार से उसके ऊपर वार किया गया है और वार करने के बाद उसे मारा गया है। और उस हथियार से वार कर कर बार बार वार करने से उसे मारा गया है। और मर जाने के बाद उसे उस 1000 फीट की जो गहरी खाई थी उसमें फेंक दिया जाता है और कई हड्डियां चकनाचूर भी हो गई। आखिरकार कत्ल क्यों किया, किसने किया, जबकि लड़के की किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। और इससे कि 2000 से लगभग 2185 किलोमीटर दूर वह अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए गया था। और अभी गए हुए उन्हें लगभग 48 घंटे ही हुए थे, जो कि उन्होंने दुश्मनों से उसे मार दिया, दुश्मनों ने, और मारकर उसे 1000 फीट की जो गहरी खाई है उसमें डाल दिया और नारियल काटने वाले हथियार से उसका कत्ल किया गया है। अब वो तो मिल गया है, लेकिन जो उसकी पत्नी है सोनम रघुवंशी, उसके लिए अभी भी सवाल उठ रहे हैं, जिसके लिए वह एनडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के साथ लोकल पुलिस स्टेशन वाले भी उनकी मदद कर रहे हैं और जो लोकल व्यक्ति हैं वहां के वह भी उनकी मदद कर रहे हैं। पर्वतरोही सबकी मदद के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चला है। और पास में अपना मोबाइल होता है, उसके पति के पास जो मोबाइल होता है और उससे कुछ सोने की अंगूठियां भी होती हैं, चेन भी होती है उसके पास, और कुछ और फरस वगैरह उसकी कीमती चीजें होती हैं उसके पास। वह कुछ भी नहीं मिलता है। एक सवाल था कि आखिरकार जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आखिरकार वह पार्थिव शरीर अब उसकी डेड बॉडी को जो उसका छोटा भाई लेके अपने गांव चला जाता है और अपने घर चला जाता है। और जब यह खबर लोगों तक पहुंचती है तो लोगों को लगता है कि दरअसल 11 मई 2025 की यह बात है। लड़का राजा रघुवंशी होता है और राजा रघुवंशी और उसकी जो पत्नी है सोनम रघुवंशी के नाम एक की मर्जी से इन दोनों की अरेंज मैरिज होती है। और शादी में लोग बड़े ही खुश थे और बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, सब लोगों की खुशियां मनाई जाती है। और यह प्लान करते हैं कि फैसला करते हैं कि कहीं घूमने चलते हैं। देश में अलग अलग हिस्सों पर वह प्लानिंग करते हैं घूमने के लिए। और जब घूमने का नाम आता है तो वह पहलगाम की चर्चा करते हैं घूमने के लिए, लेकिन वहां पर जो 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था उस घटना को प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। और इनकी इच्छा थी कि कामाख्या माता देवी के दर्शन करने के लिए वह गुवाहाटी चलते हैं। और वहीं पास में शिलोंग एक बहुत अच्छा लगता है, यहाँ की पहाड़ियां बहुत ही सुंदर हैं और यहाँ बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव है। चलते हैं यहाँ, एक काम करते हैं हम वहां चलते हैं। इसके बाद है सोनम रघुवंशी वही तो टिकट बुक करती है और आखिरकार 20 मई 2025 को यह घर से निकल जाते हैं। बेंगलुरु से होते हुए ये सीधा शिलोंग पहुंच जाते हैं। और शिलोंग पहुंचने के बाद यह पहले तो मां कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं और वहां से उनके बाद फिर वह शिलोंग की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। और 22 मई 2025 के मेघालय प्रदेश की पूर्वी खासे हिल्स जिले का एक जगह लगती है नोनी गिरिएटा, यह गांव है। वहां पर स्टे करते हैं और रात में रुकते हैं। उसके बाद वह फिर सुबह है यानी कि 23 मई 2025 को चेरापूंजी ओशियारा हिल्स के लिए निकलते हैं। और वह नैनी विराट जो गांव लगता है वहां से ML 5147 टू एक स्कूटी जो कि एक्टिवा होती है
जिसको वह किराए पे लेते हैं और अगले 4 दिन तक वह स्कूटी रखने के लिए वह किराया देते हैं। और इसे रखने की, क्योंकि जो आसपास का इलाका था वह उसे घूमकर देखना चाहते थे, वह पति पत्नी दोनों साथ घूमने थे और जब वह मन करे वहां रुक सकते थे, जहां मन करे वहां जा सकते थे और वह बैठ सके, इसीलिए उन्होंने एक स्कूटी किराए के ऊपर ली थी ताकि वह लोकल चीजें थी वह आराम से देख सके और लोगों को कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं, सब कुछ ऐसे ठीक ठाक चल रहा था। और वह सोलर रिम एक जगह लगती है और वहां छोड़ देते हैं और गाइड से कहते हैं कि अब हम आराम से जा सकते हैं। गूगल मैप की वजह से वह कहते हैं कि हम गूगल मैप की हम मदद ले लेंगे और अब हम आराम से जा सकते। और फिर इसी बीच में जो सोनम रघुवंशी होती है सोनम जो रघुवंशी उसके सास से बात करने के बाद वह लोग आपस में प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के बाद हम लोग कहाँ घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, इससे पहले वह बातचीत हो रही थी। पहले भी वह अपने सुखों के क्षणों को आपस में शेयर करते थे, लेकिन इस बीच में 1:45 पे वह थोड़ी चंद बातें होने के बाद वह अचानक से सोनम रघुवंशी है वह कहती है कि फोन नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत हो रही है और परेशान मत करो, परेशानी हो रही है माँ जी, मैं थोड़ी देर बाद में फोन करूंगी, आप इंतजार करना। और वैसे ही वह बातें हो रही थी तो फोन ऐसे ही कट रहा था, बीच बीच में कट के आवाजें आ रही थी, तो उसके बाद वह फोन लगता ही नहीं है। और फिर घर में परिवार में लोग परेशान हो जाते हैं और फिर घर परिवार में आपस में बात पहुंचती है तो 23 तारीख को से संपर्क टूट जाता है। 23-24 तारीख से उनकी बातचीत आखिरी बात होती है और फिर 25 तारीख को सोनम का भाई और राजा का भाई राजा रघुवंशी का जो भाई होता है वह उन्हें ढूंढने की प्लानिंग करने के लिए वह उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वह लोग घूमने के लिए गए थे। और फिर वह वहां पर पुलिस की मदद लेते हैं, लेकिन उन्हें पुलिस की मदद नहीं मिलती। फिर वह सोशल मीडिया के माध्यम से हाईलाइट करवाते हैं, इस मामले को वायरल करवाते हैं। फिर यह मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचता है, फिर मेघालय के मुख्यमंत्री तक पहुंचता है और फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचता है और फिर जो देश का गृह मंत्री है उस तक यह मामला पहुंचता है। फिर SDRF यह तमाम टीमें होती हैं, लोकल पुलिस के लोग होते हैं, यह पर्वतरोही होते हैं का प्रयास करते हैं और एक दिन लगातार बीतता चला जा रहा है। फिर 11 दिन के बाद आखिरकार जो राजा रघुवंशी थी उसकी तलाश जो जारी थी उसमें उसकी लाश मिल गई, लेकिन जो सोनम रघुवंशी है उसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। और उसकी लाश को कब्जे में लेने के बाद और जो राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली थी उसके पास एक लाल रंग की जैकेट और एक सफेद रंग की शर्ट मिली है और यह लगाया गया है कि ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि यह सोनम रघुवंशी है। इन सब की भी फॉरेंसिक रिपोर्ट में भेज दिया गया है और जो ये आखिरकार वाकई में ही जो सोनम रघुवंशी की जैकेट है तो यह शर्ट या किसकी है और यह सब कुछ जांच के बाद में ही पता चलेगा। लेकिन जो राजा रघुवंशी है उसकी मौत तो नारियल काटने वाले हथियार से देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, जैसे कि राजा रघुवंशी ने इससे काटकर हत्या की गई है। ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया गया था वह उसी हथियार की वजह से पहुंचाया गया है और इसके बाद लाश को एक बहुत गहरी खाई में डाल दिया गया था जिससे कि उसकी हड्डियों के कई हड्डियां उसकी क्षतिग्रस्त हो गई। वहां से एक सी दीवार 5 फुट ऊंची होती है और जो कि सीमेंटेड दीवार लगाई गई है, वहां से उस दीवार को लांघ पाना बहुत मुश्किल होता है। आखिरकार परिवार के लोगों का मानना है
वह सरकार से मांग करते हैं और फिर वह देश की सरकार से जो राजा रघुवंशी के साथ हुआ है उस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और हालांकि मेघालय सरकार से एसआरटी के गठन किया गया है, भरोसा दिलाया गया है इस मामले में वह जांच पड़ताल करे और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यह सच सामने लाया जाए और वाकई में ही राजा रघुवंशी की हत्या की जाती है और यह हथियार जिससे नारियल काटा जाता है और साथ में उसके शरीर पर काफी चोटें पाई गई हैं और फिर उसे जो 2000 मीटर की दूरी से अपने घर से दूर 2000 किलोमीटर की दूरी पर था वह व्यक्ति नई जगह के ऊपर था और 24 घंटे यानी कि 48 घंटे में उस व्यक्ति के किसके साथ दुश्मनी हो गई जिससे कि उसका इतनी बुरी तरीके से उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। और अब उसकी जो पत्नी है सोनम रघुवंशी वह भी गायब है और घर वालों का यह सब हाल रो रो करके बुरा हाल हो गया है और मीडिया के माध्यम से यह मांग की जा रही है कि जो उनकी बेटे की बहू है उसे इजाफत की जाए और वह कहाँ है उसे जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए और उसे सकुशल बरामद किया जाए। यही दुआ है और प्रार्थना करते हैं कि जो सोनम रघुवंशी है वह जहाँ कहीं भी है सुरक्षित है और सुरक्षित वह अपने परिवार के पास पहुंच जाए, क्योंकि एक व्यक्ति जब घर से जा चुका है तो मर चुका है और जिसके घर पर कोई नहीं जानता है वही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार उसके दिल पर क्या बीत रही है। जाहिर सी बात तो यह है कि यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है कि अलग अलग हिस्सों में हजारों लोगों करोड़ों लोगों के संख्या में दुआ कर रहे हैं कि राजा के साथ जो हुआ वह कहीं सोनम के साथ न हो जाए और सोनम सुरक्षित अपने घर वालों के पास पहुंच जाए। इस मामले में वाकई में सीबीआई से जांच करवाई जानी चाहिए और जो कातिल हैं उनको और जो हथियार है उन्हें जल्दी से जल्दी कम से कम समय में उन्हें पकड़ा जाए और उनको कोर्ट में पेश किया जाए और उन्हें सजा दिलानी चाहिए। और जो लोग दूर दराज से घूमने के लिए आते हैं और टूरिस्ट उनसे पैसे पा लेते हैं, आखिरकार उन्हें सब ऐसी घटनाएं अगर सबके साथ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो लोगों का घर से निकल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत डर लगता है लोगों को घर से निकलने के लिए। और भारत के अलग अलग जगहों पर जैसे मेन मकसद है कि वह मेन मकसद कमाई का ही होता है, जहां पर वह टूरिस्ट उन्हें घूमने के लिए जाते हैं तो उनसे उनका पैदाइश अच्छी होती है और उन्हें हिम्मत भी नहीं टूट पाती है कि वह दोस्तों की इस घटनाक्रम को और नए लोग जहां जाते हैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार करे। और दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।